चलिए बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस का मैराथन मंथन जो है वो जारी है। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि हरियाणा कांग्रेस टिकटों को लेकर मंथन करेगी। कल होगी स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, दोपहर 1 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी। कल से 4 दिन तक चलेगी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस मैराथन मंथन करने जा रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस मैराथन मंथन करने जा रही है और कल से 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो है वो चलने वाली है। दोपहर 1 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी। टिकट वितरण को लेकर आगे आने वाले अगले 4 दिनों तक कांग्रेस जो है मंथन करेगी। तो हरियाणा में टिकटों को लेकर जल्द ही फैसला कर सकती है कांग्रेस, ऐसी उम्मीद बन जाती है, क्योंकि मैराथन मंथन चलने वाला है। 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक चलने वाली है, तो जल्द ही टिकटों को लेकर कोई ऐलान कर सकती है। तस्वीर जो है कहीं ना कहीं साफ हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, कल से 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चलने वाली है, टिकटों को लेकर मैराथन मंथन होने वाला है, और क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए सुश्री, कल से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। कल से 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। कांग्रेस की तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं उस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ ही प्रभारी दीपक बावरिया, इसके अलावा अध्यक्ष उदय बान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्क्रीनिंग कमेटी की, तो और भी सदस्य, यानी अगर कुमारी शैलजा की बात करते हैं, रणदीप सुरजेवाला की बात करते हैं, हालांकि उस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नहीं है, मगर अमूमन देखा गया है जब लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई थी तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी हालांकि उस बैठक में मौजूद थे। तो खुद में देखने वाली बात होगी कि जब प्रदेश को स्तर पर जब बैठक हो रही है तो क्या इस पर वो दोनों भी मौजूद रहते हैं। वहीं टिकटों को लेकर अगर बात की जाए तो देखिए, कांग्रेस करीब कह रही है कि करीब 2,500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं। तो उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होने वाली है, अभी से कल से 4 दिन तक जो बैठक होने वाली है, उसमें सभी एक नाम आवेदन को लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे। और सबसे ज्यादा कांग्रेस की अगर बात की जाए इस बार, तो सभी का कहना है कि इस बार कांग्रेस 70 से ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा जो सबसे ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार। कांग्रेस की प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि अपराजिता, ये भी सुनने में आ रहा था कुछ नए चेहरों को भी तरजीह मिल सकती है, पुराने चेहरों की टिकट कट सकते हैं। आपने खुद उदय भान जी से भी बात की थी, उनकी तरफ से भी जानकारी जो है काफी हद तक दी गई थी टिकटों के वितरण को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए, जो अध्यक्ष उदय भान से हरियाणा न्यूज ने एक्सक्लूसिवली बात की थी, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिल्कुल किसी भी विधायक का टिकट कट सकता अगर उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है या फिर उन्होंने काम नहीं किया, इन तरह की कोई चीजें हैं, जनता की लोकप्रियता नहीं है उनको लेकर के, अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो बिल्कुल उनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उनकी टिकट कटती है तो नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन से नए चेहरों को मौका दिया जाता है, क्योंकि देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा भी पैरामीटर सेट किए गए हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस किसी भी तरीके से कोई भी भूल चूक नहीं करना चाहती है। 70 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि टिकट सही तरीके से बांटा जाए, जिसको लेकर के कल मंथन होने वाला है। कल से 4 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की मंथन होने वाली है। देखिए, अभी तक तो कांग्रेस कह रही है कि हम एकजुट होकर चल रहे हैं। जिस गुटबाजी की खबरें लगातार उठती हैं कांग्रेस में, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए कांग्रेस इस बार, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस इस बार जो है खास ये ध्यान दे रही है कि सभी को एक साथ लेकर चलना है। लेकिन क्या टिकट वितरण के दौरान भी ये जो एकजुटता है वो बनी रहेगी, क्या लगता है? ये बिल्कुल, देखिए, एकजुटता की अगर बात करते हैं तो लगातार सवाल उठता हुआ कांग्रेस के ऊपर नजर आता है। मगर देखिए, जब प्रदेश के स्तर पर बैठक हुई थी, अभी से कुछ समय पहले जब बैठक हुई थी, तो हमने देखा था किस तरीके से स्टेज पर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा या कैप्टन अजय यादव हो जाए, सभी स्टेज पर नजर आए थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावरिया के साथ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही, क्योंकि देखिए, कुछ समय पहले जब प्रभारी और अध्यक्षों के साथ जब बैठक हुई थी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी मौजूद थे उस बैठक में। तो जिस तरीके से हालांकि चर्चाएं चल रही थी कि बात नहीं बन पाई, कुछ एलिगेशंस भी लगाए गए थे,
जिसको लेकर के जो हाईकमान है वो खुद इन सभी चीजों को देख रही है और एकजुटता को लेकर के कहा गया है कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस 10 साल से प्रदेश से बाहर है, अगर एकजुटता नहीं रही तो इस बार भी मुश्किलों का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है। हालांकि कोशिश की जा रही है, अब चाहे प्रभारी दीपक बावरिया हो जाए या हाईकमान हो जाए, सभी के द्वारा कोशिश की जा रही है कि एकजुटता कांग्रेस में हो ताकि इस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो। अब खुद में देखने वाली बात होगी क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में तो हालांकि काफी कहना गलत नहीं होगा कि बंदर बाट जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास 2 बारी जो कह सकते हैं नाम गए थे, मगर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो बिल्कुल कोशिश रहेगी इस बार कांग्रेस की एकजुटता के साथ इस बार आगे बढ़े और टिकट वितरण में जो है आसानी का सामना करना पड़े कांग्रेस। अपराजिता, दल बदल का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस की अगर बात करें तो विधानसभा चुनावों को लेकर 70 बार की बात कई बार कांग्रेस की तरफ से कही गई है। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि भले ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और अपनी तैयारियों को जितना ज्यादा मजबूत कांग्रेस रख सकती है उस कोशिश को कांग्रेस कहीं ना कहीं करती भी नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह आपने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस जी, ऐसा ही कुछ राहुल गांधी ने भी बैठक में कहा था कि हम कॉन्फिडेंस है इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं 5 सीटों का जो सीट मिली है कांग्रेस को लोकसभा में, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। हालांकि हिदायत भी गई है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। और वही इसका एक झलक, जो तैयारियों की झलक हम देख सकते हैं कांग्रेस की यात्राओं के माध्यम से, जिस तरीके से 3 यात्राएं निकाली जा रही है, जनता के बीच जाया जा रहा है। चाहे वो मैनिफेस्टो की भी अगर हम बात करते हैं तो मैनिफेस्टो को लेकर भी अध्यक्ष के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जनता की जो मुसीबतें हैं, जो मांगे हैं, उन सभी चीजों को मैनिफेस्टो में लिया जाएगा। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि कांग्रेस काफी तैयारियों में जुटी हुई है, किसी भी तरीके से कोई गलतियां नहीं करना चाहती है, फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। क्योंकि देखिए 10 साल तक जिस तरीके से प्रदेश से बाहर रही थी कांग्रेस, इस बार उन चीजों को दोहराना नहीं चाहती है। खुद हाईकमान इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे चलते। बिल्कुल अपराजिता, और देखिए इस बीच अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी ये तैयारियां तेज है। वहां पर भी बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द बीजेपी जो है वो अपनी पहली लिस्ट जारी भी कर देगी। ऐसी भी खबरें जो है इस तरह की सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज। हालांकि कहा जा रहा है कि आज जम्मू कश्मीर को लेकर के चर्चाएं की जाएगी और आने वाले दिनों में जल्द ही हरियाणा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं अगर हम प्रदेश के स्तर पर बात करते हैं तो हरियाणा को लेकर के प्रदेश के स्तर पर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा था कि 2 दिन जब गुरुग्राम में बैठक हुई थी, जिसके बाद फिर छोटी टोली की बैठक हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के आवास से, जिसके बाद कल वापस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने वापस से मुलाकातें की हैं, बैठकें हुई है वहां पर। जिसके बाद अभी भी आगे कहा जा रहा है कि जब तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हो जाती तब तक जो पैनल बनाए गए उन सभी चीजों को लेकर के वापस से फीडबैक रिविजन किया जाएगा। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अच्छा अपराजिता, देखिए क्योंकि कांग्रेस का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कहा जा सकता है मैराथन मंथन ये जो अब शुरू होने वाला है 4 दिन का, प्लानिंग या रणनीति क्या लगता है इसकी कांग्रेस की इसमें क्या रहेगी? क्योंकि टिकटों के वितरण का सवाल मेरा पहले भी मैंने आपसे किया था, और क्या लगता है किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपने इस बार उम्मीदवार का चयन करेगी? कौन कौन से वो खास मुद्दे या खास पॉइंट जो हैं हो सकते हैं? जी देखिए, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इस चीज में समानता देखने को मिलेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन हो जाए, किसी पर भी अगर कुछ दाग धब्बा है उन्हें दरकिनार किया जाएगा, लोकप्रियता को देखते हुए जमीनी स्तर पर किसकी जो मजबूती किसकी जाता है, इन सभी चीजों को भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है। ठीक उसी प्रकार से कल अध्यक्ष उदय भान के द्वारा भी कहा गया था कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, साथ ही लोकप्रियता सबसे ज्यादा होगी, दाग धब्बे नहीं होंगे, डिसिप्लिन में रहा होगा, इस तरह जो काम किया होगा, यानी जो जिन्हें टिकट दी गई होगी पिछली बार, जो जीत गए होंगे उनका काम किस तरीके का रहा है, साथ ही जिन्हें टिकट दी गई नहीं जीत पाए, क्या वो जनता के बीच गए थे, क्या उन्होंने काम काज किए, सभी चीजों को ये पैरामीटर है जिसे देखा जाएगा। उन्हें तो पुरानों के कामों पर भी चर्चा होगी, जो पुराने लोग हैं। इसके साथ ही जैसा कि आपने कहा कि जीत का दावेदार ज्यादा कौन है, विनेबिलिटी के आधार पर जो है टिकट जो है वो दी जाएगी। चलिए ठीक है अपराजिता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद।